मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बावजूद उन्हें सरकार से बर्खास्त नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने आज कांग्रेस कार्यालय ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विजय शाह का बयान भारतीय सेना ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय लोगों का अपमान है, इसलिए जल्द उनसे इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विदेश मंत्री जयशंकर सिंह के बयान की भी निंदा की। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विदेश मंत्री जयशंकर सिंह से उनके बयान पर सफाई ली जाए और वह सार्वजनिक माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से ऐसे बयान देने वाले नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेता भी यहां मौजूद। अशोक सिंह, राज्यसभा सांसद कांग्रेस और देवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष, ने न्यूज घर तक चैनल को बताया। जिस तरह सेना का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, देश की गरिमा पर प्रहार किया जा रहा है, उसको लेके मंत्री विजय शाह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। हमारी मांग है कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। साथ ही जो और मंत्रियों के भी बयान है, जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया है, जयशंकर जी ने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था। तो ये कौन सा युद्ध है भैया जिसमें पहले से बता दिया जाता है कि हम ऐसा करेंगे? ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। जयशंकर जी ने पूरी सेना का और पूरे देश का अपमान किया। इसको लेकर कांग्रेस का आंदोलन से बड़ा रणनीति इसको लेकर अभी तक इस पर जो बयानबाजी हम लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं उनको सरकार से क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। जो सेना का अपमान कर रहे हैं, लगातार देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्यों नहीं करते? क्यों इस मामले में चुप बैठते हैं? अगर कांग्रेस का कोई मामला आए तो बढ़ चढ़ के बयान दिए जाते हैं। अभी जो है अगर ये जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री विजय साहब। जिस तरह से दोनों मंत्रियों द्वारा इस पूरे मसले पर, सेना के मसले पर जो बोला गया है और जिस तरह से सेना का सम्मान किया गया है, उस पर हमारे हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता से लेकर कनिष्ठ नेता तक किसी ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। और हमारा जो मेरा अपना सोच है, ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे वक्तव्यों में पूरी भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से जो प्रश्न खड़े हो रहे थे माननीय मोदी जी पर, चाहे वो अमेरिका को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ हो, चाहे वो 4 आतंकवादी जो आज तक नहीं पकड़े गए, आपने वहाँ तो बस बोले बम फेंकवा दिए और सेना ने 9 जगह अटैक कर दिया, लेकिन जो आपके अपने टेरिटरी में जो फरार हैं उनको पकड़ नहीं पाए। आज 1 महीना होने को आए। ये सब जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं और पूरा देश जो प्रश्न करना चाहता था उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कराई गई है। क्योंकि हमारा आरोप है कि अगर ये बयानबाजी के बाद जहाँ पूरा देश सन्न रह गया इन बयानों को सुन के, वहाँ भाजपा चुप बैठी है, संज्ञान में नहीं ले रही। कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, उसके बाद भी FIR हो रही है, उसके बाद भी भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा के ही इशारे पर इन्होंने बयान दिए। अभी हाल ही में देखने में आया है कि खंडवा में भी महिला पे अत्याचार हुआ है और शहर में कई ऐसे भोपाल में भी एक कांड आया था। आप ये देखिए कि मैं आपको और बताऊँ कि भाभी देवर वाली बात आई थी, उसमें इन्हीं विजय शाह जी से तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था। आज पूरे देश की बात आ गई। पूरा देश जो है, देश को इसके सम्मान को ठेस पहुंची है, सेना को ठेस पहुंची, मतलब पूरा देश आज देख रहा है, लेकिन आज उनका इस्तीफा नहीं हो पाया।
कहीं ना कहीं भाजपा के पूरे नेतृत्व उनके पीछे खड़ा हुआ।